यू। जैसे कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा कि कैसे हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हमने उसमें ये सीखा था कि कैसे हम लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे हम कॉमन रीजन फाइंड आउट कर सकते हैं जिसे हम फिजिबल रीजन भी कहते हैं। और उस फिजिबल रीजन की जो बाउंड्रीज होती है उस पर हमें कॉर्नर पॉइंट्स मिलते थे और उस कॉर्नर पॉइंट्स को हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करते थे जिससे हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट होती थी। आज का हमारा टॉपिक ये है कि हमें क्या एक से ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू मिल सकती है। अगर मिल सकती है तो देखते हैं कैसे मिल सकती है। तो ये है मेरे पास लीनियर प्रोग्रामिंग का प्रॉब्लम। अब हमें यहाँ पर दे रखा है z इज इक्वल टू 3x प्लस 9y, यानी क्लियर है z किसे रिप्रेजेंट करता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को। यानी ये हो गया मेरा पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 60x प्लस y। यानी ये जो इनइक्वालिटीज है, ये इनइक्वालिटीज किसे रिप्रेजेंट करती है, कॉन्स्टेंट्स को। यानी ये हो गए मेरे पास कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स का मतलब क्या था, कंडीशंस। अब ये आपके पास नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, जो किसे रिप्रेजेंट करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट को, जिसका मतलब ये है कि हमारा जो रीजन है, यानी जो शेडेड रीजन, कॉमन रीजन या फिजिबल रीजन, वो कहाँ पर होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होगा। तो आइए हम इसका सोल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 60, इसे हम किस में चेंज कर देंगे, इक्वालिटी में। x प्लस 3y इज इक्वल टू 60। अब टेबल बनाएंगे। ये टेबल इसलिए बनाई जाती है कि हम ग्राफ, जो लाइन का ग्राफ है, वो सही तरीके से प्लॉट कर सके। सिर्फ 2 पॉइंट इनफ है। तो x की वैल्यू एक बार 0 पुट कर दीजिए, y की वैल्यू आपको मिल जाएगी 20। फिर उसके बाद y की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, x की वैल्यू मिल गई आपको 60। फिर 0,0 टेस्ट। 0,0 टेस्ट क्या होता है आपके पास, कि ये जो इनइक्वालिटी है इसमें x की जगह 0, y की जगह भी 0, तो यहां पर 0 लेस देन इक्वल टू 60। इसका मतलब ये है आपके पास ट्रू। इसका मतलब क्या हो गया कि इस लाइन को जो पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे वो कहां पर होंगे, ओरिजिन की तरफ होंगे, टूवर्ड्स ओरिजिन। नेक्स्ट आ जाइए, जो सेकेंड इनइक्वालिटी है वो है आपके पास x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 10। सेम वही टेबल इसीलिए कि हम लाइन को प्रॉपर ड्रॉ कर सके ग्राफ में। x और y, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 10। फिर उसके बाद y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 10। इनइक्वालिटी में पुट करेंगे तो 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 10। क्या 0 10 से बड़ा होता है, नहीं होता है। इसका मतलब ये क्या है, फॉल्स। इसका मतलब ये है कि इस लाइन को जो पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे वो ओरिजिन की तरफ नहीं होंगे, ओरिजिन से अवे होंगे, यानी लाइन से अबव, ठीक है। अब थर्ड है आपके पास x इज इक्वल टू वाई। ये x लेस देन इक्वल टू वाई है या फिर y ग्रेटर देन इक्वल टू x। तो हम इक्वालिटी में से क्या कहेंगे, y इज इक्वल टू x। तो ये जो लाइन है वो ओरिजिन से पास हो रही है। हमें क्लियर है कि y इज इक्वल टू x passes through ओरिजिन, क्योंकि आप x की वैल्यू 0 पुट करोगे, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1। क्लियर है। हम -1 -2 नहीं पुट कर सकते क्योंकि x और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब हम क्या करेंगे, हमारा ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो यहां पर ये होगी मेरे पास x, ये होगी मेरे पास y। अब उसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 20। तो सपोज कीजिए ये है मेरे पास यहाँ पर 20, तो ये पॉइंट हो गया मेरे पास 0,20, क्योंकि y एक्सिस पे x की वैल्यू 0। सेम एज इट इज सेकंड पॉइंट 60,0, x की वैल्यू 60, तो 60,0। इन पॉइंट्स को आप मिला दीजिए तो आपके पास एक लाइन सेगमेंट बन गई, यानी एक लाइन बन गई। और ये लाइन किसकी, इक्वेशन फर्स्ट की। तो यहां पर है आपके पास फर्स्ट। अब उसके बाद सेकंड जो लाइन है आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये है मेरे पास पॉइंट 10, 0,10। और ये पॉइंट है मेरे पास 10,0। सेम एज इट इज, इसे मिला दीजिए, ये होगी आपके पास इक्वेशन सेकंड। और थर्ड लाइन है जो y इज इक्वल टू x या y ग्रेटर देन इक्वल टू x, ये आपके पास ओरिजिन में से पास हो रहा है। अब देखते हैं हम कि हमारा कॉमन रीजन कौन सा है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट के ट्रू है, इसका मतलब ये क्या करेगा, ओरिजिन को सेटिस्फाई करेगा। ये फर्स्ट लाइन है, तो ये रही मेरे पास। जो आपके पास सेकंड लाइन है वो ओरिजिन को सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो ये लाइन है ओरिजिन की तरफ नहीं होगी, अबव। तो ये
अब है हमारी थर्ड लाइन। भाई थर्ड लाइन की जो पॉइंट्स है वो कौन से सेटिस्फाई करेंगे, तो इसके लिए अगर हम इसमें y ग्रेटर देन इक्वल टू x, इसमें ओरिजिन यानी 0,0 टेस्ट पुट करते हैं, तो हम ये देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड यानी ट्रू है। अब यहाँ पर बात आती है कि इस लाइन से अबव के पॉइंट्स ले या बिलो के, यहाँ मोस्टली बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है। तो इसके लिए हम ईजियर मेथड अप्लाई करेंगे कि y ग्रेटर देन लाइन, यानी y की जो वैल्यू है वो क्या है, ग्रेटर है किससे, लाइन से। तो ये लाइन होगी और ये y होगी, y की वैल्यू अबव इंक्रीज हो रही है, नीचे डिक्रीज हो रही है। अगर हम नीचे का लेंगे पोर्शन तो y डिक्रीज हो रहा है, जबकि ये कह रहा है y की वैल्यू ग्रेटर है। तो इसका मतलब ये हो गया कि मेरे पास जो पॉइंट्स है वो ये है, तो ये आ गई मेरे पास शेडेड रीजन। अब इस शेडेड रीजन यानी फिजिबल रीजन में मैं देख रहा हूँ ये कॉर्नर पॉइंट्स आए हैं मेरे पास, 2 कॉर्नर पॉइंट्स तो गिवन है मुझे, इसे A मान लेते हैं, B, C और D, यानी A और D गिवन है, बस मुझे B और C फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले C को देखते हैं। C जो पॉइंट है वो इंटरसेक्ट हुई है थर्ड लाइन और फर्स्ट लाइन, तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ फर्स्ट लाइन एंड थर्ड लाइन। तो सॉल्व कर रहे हैं x प्लस 3y इज इक्वल टू 60 और x इज इक्वल टू y, तो वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ, 4y इज इक्वल टू 60 आ गया, x की जगह y पुट कर दिया, y प्लस 3y 4y, तो y की वैल्यू 15 आ गई है, तो x की वैल्यू भी कितनी आ गई 15। तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया मेरा C। अब सेम एज इट इज सॉल्व कर रहा हूँ सेकेंड को और थर्ड को, जिससे मुझे कौन सा पॉइंट मिलेगा B। तो यहां पर हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू वाई, x की जगह y पुट कर रहा हूं, तो y प्लस वाई इज इक्वल टू 10, 2y इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5। तो ये पॉइंट क्या आ गया मेरे पास D। अब रह गया मेरे पास क्या पॉइंट रह गया, जो मेरे पास पॉइंट रह गया वो है कॉर्नर पॉइंट्स को पुट करना ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, यानी स्टेप 4 लास्ट स्टेप है। ये मेरे कॉर्नर पॉइंट्स हो गए, ये मेरे ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z इज इक्वल टू 3x प्लस 9y। अब इसे सब्सटीट्यूट कर रहा हूं, यहां पर आपके पास पहला पॉइंट a 0,10, फिर उसके बाद है b पॉइंट आपके पास कितना है, b पॉइंट हमने अभी निकाला है, ये b पॉइंट था हमारा 5,5, यानी ये पॉइंट है 5,5 और C पॉइंट है 15,15। और लास्ट जो D पॉइंट है ये आपका कॉर्नर पॉइंट है, इसे कॉर्नर पॉइंट कहते हैं। D पॉइंट है 0,20। अब इसे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट कर रहा हूँ, 0,10 पुट करूंगा 90, 5,5 पुट करूंगा 60, 15,15 पुट करूंगा 180, सेकेंड में पुट करूंगा 180। तो यहाँ पर मुझे 2 मैक्सिमम वैल्यू मिली है, क्योंकि मुझे मैक्सिमाइज करना, मैक्सिमाइज का मतलब मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पर 2 मैक्सिमम वैल्यू मिली है 180। तो हमने यहाँ से देखा कि मुझे ये जो आपके पास ऑप्टिमाइज वाले प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस है, इसमें आपको एक से ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू मिल सकती है फिजिबल रीजन के अंदर, ठीक है। तो इसका कंक्लूजन क्या है कि अगर मान लो कभी भी आपके पास ऐसे 2 सेम मैक्सिमम वैल्यूज आ जाए, तो इसका मतलब वो जो कॉर्नर पॉइंट्स है उन्हें ज्वाइन करने पर जो लाइन सेगमेंट मिल रही है आपको, उस पे भी आपको क्या मिलेगी, सेम ही मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।